उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संभल दौरे पर थे और इस दौरान सीएम ने 659 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और संभल की संस्कृति और धरोहरों को नष्ट करने वालों को सीधी चेतावनी दे डाली। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और संभल की संस्कृति को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस यहाँ सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। सीएम ने अपने संबोधन में न केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाई बल्कि विकसित यूपी के रोड मैप का भी जिक्र किया। चुनाव आयोग को लेकर जिस खुलासे की बात राहुल गांधी पिछले कई दिनों से कर रहे थे, आज वो खुलासा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया और चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर एटम बम है और इस आरोप के साथ उन्होंने कई ऐसे दस्तावेज सामने रखे जिसे सबूत बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने गुरकीरत सिंह नाम के एक आदमी का वोटर आईडी कार्ड दिखाया और दावा किया कि इस शख्स ने एक ही विधानसभा के 4 अलग-अलग बूथों पर वोट डाला। इसी तरह आदित्य श्रीवास्तव नाम से एक शख्स का वोटर आईडी कार्ड दिखाया और दावा किया कि इस शख्स ने यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट डाला है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्होंने 6 महीने की रिसर्च में 1 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर ढूंढ निकाले जो फर्जी थे। राहुल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और प्रमाण के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने बयान वापस लें। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के डेटा में धांधली का आरोप लगाया। जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए सवाल पूछा कि वो चुनाव आयोग के बुलाने पर क्यों नहीं जाते हैं। जहां कांग्रेस की जीत होती है वहां सवाल क्यों नहीं उठाते। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं। उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं न कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। कई चिट्ठियां लिखी है इलेक्शन कमीशन में। मैं एक चिट्ठी का उदाहरण दे रहा हूं। 7/6/2025 को एक बड़े अंग्रेजी अखबार में राहुल गांधी का महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में वही बातें की गई थी जो बातें आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि माननीय राहुल जी, ऐसा है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिसंबर में भी आपने यही सब आरोप लगाए थे, तो हमने आपको दिसंबर में ही बुलाया था। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं आए। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ डाटा दिया है, ये पब्लिक डोमेन में डाटा है। ये डाटा है कि कुल मिलाकर के 1,08,026 BLA है, बूथ लेवल एजेंट है महाराष्ट्र के अंदर सभी पार्टी के। कितने BLA हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के? 28,420। ये सारे BLA क्या कर रहे थे? ये सारे BLA क्या कर रहे थे? ये सोए हुए थे।
ये किसके घर में किसका कितना वोटर निकला, किसकी कितनी लिस्ट है, किसका नाम क्या है, ये इन्होंने क्यों नहीं देखा? फिर इलेक्शन कमीशन लिखती है कि चलिए आप ऐसा करिए, आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, तो आप अपनी सहूलियत बताइए कि आप सब डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आइए, अपनी सहूलियत बताइए, और ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा ईमेल आईडी है, अपना समय और स्थान दे दीजिए, वहां बैठ के चर्चा हो जाएगी, क्या आपके प्रॉब्लम है उनका हम समाधान और उत्तर दे देंगे। मगर राहुल जी ने, मुझे नहीं पता ईमेल किया कि नहीं, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन से समय लेकर मिलने का काम नहीं किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नंबर 1। नंबर 2, आज मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन का कुछ चिट्ठी भी आया है, वह भी आपने देखा है, ये आज की ही चिट्ठी है इलेक्शन का। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि केपीसीसी ने चिट्ठी लिखी थी मिलने के लिए और 8 तारीख का टाइम मिला था इलेक्शन कमीशन का, ये इस चिट्ठी से मालूम पड़ा, जो हर वेबसाइट में आज मौजूद है इलेक्शन कमीशन के, और आज आप लोग भी दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी के 2 भाग हैं। दूसरे भाग में इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को कहा कि अच्छा, आपके पास बहुत सारी डेटा है जो आपने आज प्रस्तुत किया है कि इतने लोगों का नाम कट गया, इतने लोगों का नाम जुड़ गया, इत्यादि इत्यादि, तो हम तैयार है जांच करने के लिए। मगर जांच का एक प्रोसीजर होता है कि ये जो सारी कागजें आप देख रहे थे, मोटी मोटी कागजें बंडल बंडल लेके घूम रहे, ये सारी जो कागजें हैं, आप ओथ में कि मैं राहुल गांधी, फलाना ढिकड़ा मेरा एड्रेस, मैं ओथ पे कहता हूं कि ये सब कागज मेरे पास है, मैं इन्हें सत्यापित करता हूं, आप इसकी जांच करिए। जब आप लोगों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप ओथ में देंगे, तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ है, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। तो नकली गांधी परिवार के लोग ये न सोचे कि उनके शब्द ही देश का शासन है। देश का शासन बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा लिखे हुए संविधान में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।